तो आप लोग ठीक हैं? आज फंडामेंटल्स का तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। क्या बात है बच्चों, आप लोगों को याद है। और आप लोग ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई सुना रहा था आधे घंटे से? अच्छा ठीक है। ओके। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइप्स, आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड फंक्शंस, बोली जय माता दी, एंड फंक्शंस ऑफ द underlined phrases, अंडरलाइंड फ्रेजेस, समझ गया ना? सेंटेंस लिखा जाएगा और उसमें फ्रेज होगा, क्या किया जाएगा? वो अंडरलाइन किया जाएगा। आपको क्या क्या बताना है कि वो फ्रेज का टाइप क्या है। आप अच्छे से जानते हो बेटा, देर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ phrases, just like noun phrase, adverb phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, right? तो आपको टाइप बताना है और फिर क्या बताना है? उसका फंक्शन, राइट? क्लियर ना? जैसे नाउन फ्रेज है तो वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, समझ गया ना ये चीज? तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है। पहला सेंटेंस है बेटा, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, ओबामा बैंड द प्रैक्टिस ऑफ, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग जुवेनाइल्स, जे यू, ठीक बेटा, जुवेनाइल्स इन सोलिटरी, इन solitary confinement, in solitary confinement in federal, in federal prisons, prisons मतलब बेटा जेल होती है। जुवेनाइल का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे जो बच्चे कम एज में कोई गुनाह वगैरह कर देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है बेटा? हाँ ना, जिनको क्या कहा जाता है कि भाई उनके लिए क्या बोला जाता है? नाबालिग, राइट? ऐसा कुछ मतलब अभी वो क्राइम की जो एज रखी गई है उसमें भी नहीं पहुंचे हैं, राइट? और फिर वो कोई क्राइम कर देते हैं बेटा तो जुवेनाइल्स कहलाते हैं, राइट? तो क्या है बेटा? यूएस प्रेसिडेंट ओबामा बैंड द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग जुवेनाइल्स, मतलब होल्डिंग मतलब रखना, उनको कहाँ रखना? जेलों में। इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेले, एकांतवास जिसको आप कहते हो, मतलब कोई किसी ने क्राइम करा उसको अपने काल कोठरी में अकेले बंद कर दिया, राइट? तो जो जुवेनाइल्स हैं बेटा, उनको उनकी जो ये प्रैक्टिस थी उनको होल्ड पकड़ के रखने की अकेले, उसको उसने क्या कर दिया? बैंड कर दिया इन फेडरल प्रिजन्स। बेटा वहां की जो संघी, फेडरल मतलब संघी ना, जो फेडरल प्रिजन्स थे, इसकी हिंदी चेक कर लेना आप लोग, इंग्लिश में तो मैं समझ ही रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे अच्छे से शायद, राइट? तो इन फेडरल जो फेडरल प्रिजन्स हैं वहां पर इस चीज की जो प्रैक्टिस थी उसको क्या किया? बैन किया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बैन कर दिया। क्लियर? अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक बेटा? वो फ्रेज तो नहीं है लेकिन वो क्या है ये बताना है आपको, ठीक है? ये फ्रेज है, आप जानते हैं,
ये भी फ्रेज है, आप जानते हैं। चलिए बताइए अब। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई दोनों फ्रेजेस, ठीक है ना? तो कौन सा फ्रेज हो गया? तो एक चीज कंफर्म हो गई, ये दोनों फ्रेजें कौन सी हो गई बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन किसका करेगी? ये तो एडजेक्टिव का, भांग खा लिए हो, नाउन का करेगी हैं? ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है बेटा, वो फंक्शन किसका करेगी? ये तो एडजेक्टिव का, ये तो फिर एडवर्ब का सेंटेंस में, मतलब ये तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी वो, ये तो एडवर्ब फ्रेज, जिसको आप एडवर्बियल फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हो, ठीक है बेटा ना? तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब इन टाइप पता कर लिया आपने फ्रेज का, तो फ्रेज का टाइप क्या हो गया बेटा? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, राइट? क्या है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी है और वो भी है, आप जानते हो। कंफर्म बेटा? फंक्शन जरा बताएं आप दोनों का, बोलो बेटा। एडवर्ब फ्रेज ना, बहुत सही, शाबाश, एकदम राइट आंसर है। क्यों? वाई? आंसर सही है। हाँ ठीक है, वर्ब को मतलब ये जो बैंड वर्ब है उसी के लिए बात हो रही है ना, क्लियर है? पहली चीज वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, पहला। दूसरा बेटा आप जरा सा आप ध्यान देखें कि होल्डिंग पकड़ के रखने की ना, जुवेनाइल्स को पकड़ के रखने की बैन किया, कहां पर रखने की? इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट ना, किसका आंसर है? वेयर का आंसर होता है, और वेयर का आंसर वैसे भी आप जानते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। मतलब यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रही है? एडवर्ब का, ठीक है? तो ये भी वेयर का आंसर है बेटा। और कहा? जेल में ना, वेयर का आंसर वो भी है बेटा। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। समझ में आया? मजा आया? देख लीजिए एक बार फिर से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ बताइए, होल्डिंग क्या है जी? क्या है बेटा? क्यों है? सही आंसर ये है, आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी तो है बेटा। तो V1 प्लस आईएनजी आप अच्छे से जानते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन में भी लगता है। V1 प्लस आईएनजी से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है और जिरन भी बनता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हो बेटा, जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि हमने अभी बेसिक्स की जो क्लासेस जिरन या पार्टिसिपल्स पे लिया, वो काफी लंबी थी, काफी दिन तक चली, बहुत सारी चीजें हमने उसमें जाना और समझा, ठीक ना? अब होता क्या है बेटा पता है, जब कहीं आप देखते हैं तो आप कहीं पे कहीं देखने मिल जाता होगा 10 मिनट में जिरन क्लियर, 15 मिनट में जिरन का गुरु बना दूंगा। हमारा राइट और रॉन्ग? मतलब गुरु बनेंगे पता नहीं, लेकिन जिरन आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन करेक्शंस आप नहीं पकड़ पाएंगे। समझ गए ना बेटा? ये जो एक अंधी दौड़ चल रही है ना, शॉर्ट वीडियोस देख देख कर हर चीजों को शॉर्ट में पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना, ध्यान में रखना हमेशा, एग्जाम हमेशा अपने फुल फॉर्म में रहेगा और वो सारा शॉर्ट फॉर्म आपका निकाल देगा वो, ठीक है? ये 2 मिनट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आधे घंटे में क्लियर, आधे घंटे में क्लियर, 1 महीने में पूरा ग्रामर का कोर्स खत्म, ठीक बेटा ना? ठीक है, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, डेफिनेशंस रटकर 2-4 एग्जांपल्स रखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डेप्थ में उतरते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि गहराई में, मतलब पानी पे उतरने का, जब आप तालाब में उतरते हैं तभी तालाब की गहराई पता चलती है, देखने में छोटा तो लगेगा ही। समझ गए ना बेटा? और फिर एक चीज याद रखना, वो डायलॉग सुने हैं ना, क्या होता है वो कि हाँ, कहता है ना कि यहाँ मैदान में जितना पसीना बहाओगे, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, बॉर्डर पे उतना खून। कोई मूवी में देख रहा तुमने, कहता है आर्मी का जवान, बहुत मोटिवेशनल था, मुझे मजा आ गया सुन के। वो कहता है कि यहाँ प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, बॉर्डर पे तुम्हारा उतना खून कम बहेगा। समझ गए ना?
यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्लुओं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आप अपना पसीना जितना बहाएंगे प्रैक्टिस करने में, कलम की स्याही जितनी खर्च होगी प्रैक्टिस में, ठीक बेटा ना, एग्जाम के टाइम उतना प्रेशर कम रहेगा। और अच्छे से देखो, आता बेटा, देखो ध्यान समझो, जैसे 10 लाख फॉर्म पड़ा, 10,000 वैकेंसी है, मान के चलो ठीक है 9 लाख को निकाल दो, 1 लाख तो सीरियस कंप्यूटर्स हैं ना, अच्छे बच्चे हैं, नौकरी कितनी है, 10,000 है, फिर भी 90,000 को बीट करना है बेटा। आपको क्या लग रहा है, आता नहीं है क्या? आता है बेटा, आप अक्सर देखे होंगे, आ भी रहा है कभी कभी। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट क्या नहीं झेल पाता, प्रेशर, वो एग्जाम का प्रेशर, सही करने का प्रेशर, उसके चक्कर में गलत हो गया। तो ये अभी से जब आप अपनी तैयारी रखिए, तैयारी इतनी रखिए कि प्रेशर नाम की चीज आपके दिल दिमाग में ना रहे। प्रेशर रहे लेकिन पढ़ने का, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। एग्जाम में बैठे तो चेहरे पे मुस्कान हो, और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होगी। समझ गया ना बेटा? क्लियर? ये क्लियर है? मैं इरेज दिस? ओके। खुशी टाइम बताओ बेटा। खराब है? टाइम खराब है तुम्हारा? क्यों? अच्छा, टाइम तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा, देखो मेरी क्लास ले रही हो, मेरे सामने बैठी हो, हाँ टाइम बहुत सही है तुम्हारा, यहाँ जो भी उसका टाइम बहुत सही है, तभी आप यहाँ है ना, सीधी सी बात है। ओके बेटा, यहाँ सी मजाक की बातें हैं, बीच बीच में चलती रहनी चाहिए। तो वहां पर जो होल्डिंग था वो क्या था बेटा, जिरंड था। क्यों था? क्योंकि ऑफ के बाद लिखा गया था, ठीक है, और ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही होगा उसका, और एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप कह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं बेटा, ये वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये तो नाउन, ये तो प्रोनाउन। तो होल्डिंग क्या था वहां पर? वर्बल नाउन था। वर्बल नाउन दो बनते हैं, जिरंड और इंफिनिटिव। आपको पता है? डू यू नो इट वेरी वेल? क्या आपको पता है अच्छे से? शाबाश, पता है, बताया गया आपको। और अच्छी से अच्छी बात यह है कि आप उससे बेहतर, उससे ज्यादा तैयार हैं बच्चों, ये देख कर बड़ा अच्छा लगता है। और क्या? क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा बेटा? ये तो नाउन, ये तो प्रोनाउन। और वर्बल नाउन दो ही हैं, एक जिरंड और एक इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का फॉर्मेशन क्या था, कैसे फ्रेम किया जाएगा? 2 + V1, मतलब मेन की फर्स्ट फॉर्म के लिए 2 लगा देंगे तो इंफिनिटिव बन जाता है, ठीक है। और मेन की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आप? आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जिरंड बन जाएगा। क्लियर? आई थिंक बेटा टाइम हो गया है ना, थोड़ा सा क्लास आज लेट स्टार्ट हुई थी तो आज इसलिए एक ही सेंटेंस हमने समझा, लेकिन इस एक सेंटेंस में हमने क्या क्या समझा? जिरंड को हमने देखा, 2 फ्रेजेस देखे, और आप फिर से कह रहा हूं इसको, जो आप रिवाइज करके भी अभी आप देखोगे अच्छे से, वीडियो भी दोबारा चलाकर आप जब देखेंगे बेटा ऑनलाइन इसको, फिर आपको समझ में आएगा कि इस सेंटेंस की डेप्थ क्या थी, ठीक है। ये जो आपने इतनी इजिली आपने पकड़ लिया, सर एडवर्ब है, प्रीपोजिशन फ्रेज जहां पर फंक्शन एडवर्ब का है, सर वो जिरंड है, क्यों जानते बेटा? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस का इम्पैक्ट है। बाकी तो आप अच्छे जानते हैं कि लंबा चौड़ा सेंटेंस देख के थोड़ा सा बुखार आ जाता है, पहले भी हम लोग तो यही करते थे, और ये सर इतना बड़ा सेंटेंस है कैसे ट्रांसलेट होगा, आज ये होता है क्या? नहीं। क्लियर ना बेटा? बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी। क्लियर? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बट हम आप इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है ना, गर्मी भी बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, धन्यवाद।